स्टार्ट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, आज क्लास चालू है और मैं कह रही हूँ ये बहुत अच्छा मौका है कि हमारे लिए आज क्लास चालू है। भाई क्लास चालू है तो हम पढ़ाई भी करेंगे, बातें भी करेंगे आप लोगों से और खुश भी होंगे। भाई आज तो हमारा दिन है। अभी तुम लोगों का डे भी आएगा 14 नवंबर को, है ना, जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो मतलब मेरे लिए तो 14 नवंबर बहुत ही स्पेशल है। तुम लोगों का चिल्ड्रंस डे भी आता है और मेरे को मौका मिला इसी दिन पे आने का और आप लोगों से जुड़ने का। तो आज है टीचर्स डे यानी हमारा दिन। तो भैया आज के दिन के लिए आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू 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 सो मच बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हैप्पी रिचार्ज डे। पार्टी दूं बेटा, क्या खाओगे पार्टी में बताओ? बताओ क्या खाओगे तुम लोग पार्टी में? अभी तो सितंबर है, नवंबर भी आएगा तुम्हारा। क्या खाओगे बताओ पार्टी में? वही मंगवाते हैं तुम्हारे लिए। बताओ भाई क्या खाओगे, वही मंगवाएंगे। समोसे खाओगे? ठीक है, अभी समोसे मंगवाते हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ समोसे, तुम्हारे लिए मंगवा दूंगी समोसे। भैया आए तो डोंट ईट समोसास अ प्रेजेंटर। मैं समोसे नहीं खाती बेटा, तुम लोग खा लेना समोसे। पिज्जा खा लेना, समोसे खा लेना, कुछ तो खा लेना। केक खिला दो। मैं थप्पड़ नहीं बेटा, तुम थप्पड़ वप्पड़ मत खाओ, तुम अच्छी चीजें खाओ यार। समोसे, मोमो, केक, पास्ता, पिज्जा ऐसी चीजें खाओ। थैंक यू। तो भाई आज मोमोज, ठीक है, मेरी तरफ से तुम बच्चों को नूडल्स, मोमोज, समोसे सब ठीक है। अभी तो इस समय मिलेंगे नहीं बेटा मोमोज मुझे, है ना। इस समय अभी तो मुझे मोमोज मिलेंगे नहीं क्योंकि दोपहर का समय है। मैं शाम को तुम्हारी कम्युनिटी पर तुम्हें मोमोज की प्लेट दिखा दूंगी, ठीक है। उसमें से सब बच्चे मोमोज खा लेना, ठीक है। ये कंफर्म है, मेरे को भी मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। शाम को जब मैं घर जाऊंगी, वैसे तो आज मैं लेट जाऊंगी घर, लेकिन शाम को तुम लोगों के लिए मैं 1 प्लेट मोमोज खरीद के लाऊंगी, ठीक है। हाथ में रखूंगी और तुम्हें फोटो खींच के भेजूंगी कि लो भैया तुम भी मोमोज खा लो, ठीक है। अभी तो क्लास ले रही हूँ, अभी नहीं जा पाऊंगी। लड्डू बेटा मैं खाती नहीं, मैं मोमोज बड़ी शौक से खाती हूँ, तो मैं मोमोज ले आऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं भी तो खाऊं यार, मेरा भी तो दिन है। चाउमीन, आज चाउमीन भी खा सकते हैं बेटा, सब खाएंगे सब खाएंगे। चाउमीन, पास्ता, बर्गर, मैगी सब खाएंगे भैया, सभी खा लेंगे हम। हमें क्या, हम तो है ही पैदा ही खाने के लिए हुए थे बेटा, सभी खा लेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं भाई फिर आज की क्लास को। भाई मेरी ब्लेसिंग्स आप सब बच्चों के साथ हैं। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये बात करने में कि हम बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं एज अ टीचर। तो बड़ा मतलब ऐसे, हम खुद ही स्टूडेंट थे बेटा आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले। तो तुम लोगों को इतना पढ़ाई लिखाई में देखकर ना ऐसा लगता है कि यार अभी तो हम खुद भी तो छोटे ही थे, हम कब बड़े हो गए, हम कब टीचर बन गए बताओ। चलो अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। पढ़ाई भी करनी जरूरी है बेटा। और पता है लास्ट दो सालों से नीव में जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, पता नहीं कैसे टीचर्स डे वाले दिन मैं यही चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ। मतलब लास्ट 2 बारी से मेरे साथ ऐसा हो रहा है बेटा गौरव कुमार, कि जब भी मैं ये टीचर्स डे आता है तो मैं किंगडम ऑफ फूल्स ही पढ़ा रही होती हूँ। लास्ट 2 सालों से मैं ये सेम चीज कर रही हूँ। तो आज की क्लास में भी आप लोगों को जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्लास 9th में हम पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये रही मैं अपना गिबली पोर्ट्रेट लेकर आई हूँ आज। मैंने कहा भैया हम भी तो अच्छे दिखें। तो भाई स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास को। तो सबसे पहले आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर ये है भैया आपका अपना रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। ये पेन इतना गंदा क्यों चल रहा है भाई? ठीक है। तो भाई आज की क्लास में जो चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाना है उसका नाम है किंगडम ऑफ फूल्स, यानी बेटा मूर्खों की। क्या हो गया? अरे अरे भाई साहब,
एक मिनट रुको, मैं ना ये टीम को भेज देती हूँ कि हिंदी का कंटेंट डिसॉर्ट हो रहा है इसमें से, 2 मिनट का समय दो। एक मिनट रुकना बेटा, मैं एक बार पीपीटी में भी चेक करूं। पीपीटी तो मेरी बिल्कुल ठीक है, उसमें तो हिंदी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। रुको, मैंने ना बेटा ये फोटो ले लिया। मैंने जब पीपीटी भेजी थी तो मेरी पीपीटी एकदम सही गई है, लेकिन जब यहाँ पे लगाई ना तो वो कंटेंट उसका डिसॉर्ट हो गया। तो एक बार ना ये देख लेना ये पीपीटी के अंदर क्या दिक्कत है। तो ये हमारी साइड से दिक्कत है या फिर पीछे से बैकएंड से है। पर मैंने जो पीपीटी भेजी वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो सब दिख रहा है साफ साफ हिंदी। एक मिनट रुको बेटा, फिर 1 मिनट रुको, हम जस्ट चेक करके आ रहे हैं फिर। छुट्टी कैंसिल हो गई बेटा, छुट्टी कैंसिल, नो छुट्टी। एक बार वो लगा जाना वीडियो प्लेयर। कोई छुट्टी नहीं है बेटा, हो गया काम, पढ़ाई करेंगे। लो मिल गया तुम्हारा सही फॉन्ट मुझे। वो जब हमने फॉन्ट को फोन से लैपटॉप इसमें हमारी स्क्रीन में उतारा ना तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। आ गया बेटा फॉन्ट सही वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें देखने को मिल गया भैया मूर्खों का साम्राज्य। पढ़ाई करेंगे, कोई छुट्टी नहीं दे रहे भैया, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारी क्लास को। भाई मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो ये कहानी होने वाली है ये क्या है भैया, ये है मूर्खों का साम्राज्य, है ना। क्या है भैया, मूर्खों का साम्राज्य। यानी हम बात करने वाले हैं कुछ पागल लोगों की, कुछ खिसके हुए लोगों की, और सारे के सारे लोग, सारे खिसके हुए लोग बेटा एक ही जगह पर रहते हैं। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि जब सारे खिसके हुए लोग एक ही जगह पर रहते हैं तो क्या होता है। तो कहानी कुछ ऐसे है बेटा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। तो हमारे राइटर बताते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी पागलों के साम्राज्य में, मूर्ख लोगों के साम्राज्य में बेटा जो किंग है हमारे, जो राजा है बेटा, और जो उसका मंत्री है ना। राजा मंत्री चोर से भाई सबने खेला है ना। तो राजा और जो बेटा उसका मंत्री है वो दोनों कैसे हैं, वो इडियट्स हैं। वो दोनों ही बेटा पागल हैं, उन दोनों का ही दिमाग खिसका हुआ है। अब ये दोनों इतने बड़े पागल थे आप लोगों का किंग बेटा और किंग के साथ का मिनिस्टर कि ये हमारी कंट्री को नॉर्मली रन करना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि भैया इनका साम्राज्य बिल्कुल अलग ही हो। They didn't want to run things like the other kings. ये चाहते ही नहीं थे कि बाकी किंग्स जैसा इनका भी किंगडम चले। तो so they decided to change night into day and day into night. इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर देंगे, है ना। दिन को रात कर देंगे और रात को दिन कर देंगे, यानी हम दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। हाँ बेटा रोहित राजी हमारे बारे में ही है बिल्कुल। ओए चल जा मेरे भैया। हाँ, अब हमारे राजा और हमारे मंत्री कितने बड़े पागल हैं।
दे ऑर्डर्ड एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया रात को सब जागेंगे, टिल देयर फील्ड्स मतलब अपना काम करेंगे, ठीक है, अपना फसल उगाएंगे रात के समय पर, अपने बिजनेस करेंगे हमेशा अंधेरे में, और जैसे ही सुबह सूरज आएगा सोने चले जाएंगे। भैया ये तो डीमन जैसे हो गए, अगर किसी ने डीमन स्लेयर देखा होगा, यहाँ पर रात में जाग रहे हैं दिन में सो रहे हैं, उल्टा हाल हो गया है। Anyone who disobeyed would be punished with death, कोई भी व्यक्ति बेटा रात को सो गया दिन में जागा, किसी ने भी बेटा अगर बात नहीं मानी, ठीक है, किसी ने भी अगर आपकी बात नहीं मानी तो क्या होगा बेटा, बात नहीं मानने पे उन्हें पनिश किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, ठीक है। दे विल बी पनिश्ड विद डेथ, कि भैया तुमने राजा की बात नहीं मारी, जाओ मर जाओ। The people did that they were told for fear of the death, अब लोगों को जो बोला गया, भैया रात को काम करते थे दिन में सो जाते थे, क्यों करते थे, क्योंकि भैया मौत से डर लगता था साहब, राजा से नहीं लगता था, तो मौत से डरते थे कि राजा कहीं मार ना दे, इस चक्कर में ये रात को सारे सो जाया करते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, अब ये देखकर कि लोग उनकी बात मान रहे हैं, हमारे राजा और मिनिस्टर बड़े खुश थे कि वाह, आदमी रात को जागता है और दिन में सोता है, वाह हम सक्सेसफुल हो गए, हम जीत गए, हम सफल हो गए, क्या लोग हैं, बढ़िया, वेरी गुड। एक दिन एक गुरु और उनके डिसाइपल सिटी आते हैं। एक दिन क्या होता है, एक गुरु बेटा और उनके डिसाइपल, यानी एक गुरु और साथ में उनके एक शिष्य जो है बेटा, वो सिटी पहुंचते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, जिस सिटी में हमारे राजा, बेटा अभी मुझे आइडिया नहीं है अम्बरीश, संस्कृत के लिए मैंने बोल रखा है, अगर अभी नहीं चलेंगे तो एग्जाम्स के पास चलने के बारे में हो सकता है, ठीक है, एग्जाम के बारे में, एग्जाम के आसपास चलने का हो सकता है, अभी तो नहीं, ठीक है। एक दिन गुरु और डिसाइपल सिटी आते हैं, बड़ी सुंदर सी सिटी थी, ब्रॉड डे लाइट थी, दिन का समय था, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, अब पूरे भैया दिन की रोशनी है और वो देखते हैं कि भैया दिन की रोशनी में तो कोई घर के बाहर ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं घर के बाहर, क्या दुनिया, मतलब सब अपने अपने घरों में है, सब सो रहे हैं। तो हमारे गुरु और जो उनके चेले थे, जो उनके शिष्य थे, ये देखकर बड़े सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी बाहर नहीं है। एवरीबडी वॉज अस्लीप, सब सो रहे हैं। नॉट अ माउस स्टरिंग, चूहा भी नहीं हिल रहा है बेटा दिन में, क्या हो रहा है भैया ये। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे, इवन जो बेटा आपकी काऊ और बफेलो है, ठीक है, आपके जो गाय भैंस बकरियां हैं, उनको भी सिखा दिया है कि भैया दिन में सो और रात में चरो। तो भैया हमारे जो आदमी है, हमारे जो क्या नाम है उनका, गुरु हैं और शिष्य हैं, वो बड़े शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है भैया, ये कैसा हो सकता है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये क्या चल रहा है भैया यहाँ पर। Two strangers were amazed by what they saw around them, तो ये दोनों स्ट्रेंजर्स जो थे बेटा, ये दोनों अनजान लोग जो अभी इस शहर में नए नए आए हैं, ये लोग बड़े अमेज्ड थे, ये लोग बड़े शॉक्ड थे कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर। By what they saw around them and wandered around till evening, और घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, ठीक है, घूमना पूरे दिन घूमते रहे शाम होते तक। जैसे ही शाम हुई बेटा, पूरा का पूरा टाउन जाग गया एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सब लोग जो है वो काम करने लग गए। अब हमारे राजा ने सोचा ये क्या हाल है भैया, ये क्या हो रहा है। गुरु सोचे कि भैया ये क्या हाल है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर दिन में लोग सोते हैं और रात को काम करते हैं, बड़ा ही अजीब टाउन है, बड़ा ही अजीब शहर है। अब दोनों सुबह, हमारे गुरु और जो चेले थे वो सुबह से खाली पेट घूम रहे थे, उनको भूख लग रही थी। अब क्योंकि बेटा दुकानें खुल गई थी तो वो लोग गए कुछ ग्रोसरी खरीदने, वो लोग गए कुछ राशन खरीदने, कुछ किराने का सामान खरीदने, कि चलो हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम अपने लिए कुछ राशन पानी ले लेते हैं और फिर आराम से बैठकर अपना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। अब जब वो लोग किराने की शॉप पे पहुंचे बेटा, टू देयर एस्टोनिशमेंट, यहाँ पर आकर उन्हें और बड़ा सरप्राइज मिला कि यहाँ पर तो सब कुछ ही सस्ता है। दैट दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, यहाँ पर हर चीज का रेट सेम है। एक सिंगल डूडू, ठीक है, यहाँ पर इनकी करेंसी क्या थी, करेंसी थी डूडू। हर चीज बेटा एक ही डूडू में मिल रही है। आप भले ही चावल लो, आप भले ही बनाना लो, आप भले ही घर खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, हर चीज सिर्फ एक डूडू की। मतलब बेटा तुम 10 प्लेट मोमोज खाओ, तुम 15 समोसे खाओ, तुम 20 प्लेट गोलगप्पे खाओ, सब एक डूडू में। अब भाई ये देखकर तो और शौक लगा कि यार हर चीज इतनी सस्ती, हर चीज सिर्फ एक डूडू की, तुम चावल लो या बनानास लो, हर चीज बस एक डूडू का मिल रहा है। तो गुरु और डिसाइपल बड़े खुश हो गए, दे वर वेरी हैप्पी कि वाह भैया हमारा तो पैसा बच गया, इतनी सस्ती जगह।
दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कहीं पर भी ऐसा नहीं सुना था कि सब कुछ 1 रुपए में मिल रहा है। They could buy all the food they wanted for a rupee, मतलब एक डूडू 1 रुपए के बराबर होता है, तो 1 रुपए में बेटा वो जितना खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं। अब भैया 1 रुपए में मानो कि मैं 30 किलो अनाज खरीद रही हूँ, भैया मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई क्यों ही होगा। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तो पहले तो गुरु और उसका जो डिसाइपल था वो बड़े खुश हो गए कि चलो बहुत पैसा मिलेगा, आराम से खाएंगे पिएंगे। खा पी लिया, अब बैठ गए। अब गुरु को ये चीज समझ में आई कि भैया यहाँ पर दिन को रात बोलते हैं, रात को दिन बोलते हैं, हर चीज यहाँ पर एक डूडू की है, ये तो पक्का ही कोई मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर ज्यादा समय रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। And it wouldn't be a good idea for them to stay here. और वो कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम यहाँ पर रहें, कल को पता नहीं हमें ना मार दें, ये तो पागलों का राज्य है, यहाँ पर इनका कुछ नहीं पता, ये वो खुले सांड जैसे लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ रुकने का फायदा नहीं है भैया। There is no place for us, let us go. तो हमारे गुरु ने बोला कि ये जगह ना हमारे लिए सही नहीं है भाई मेरे चेले, चल हम यहाँ से चलते हैं, let's not be here. He said to the disciple. अब उनके डिसाइपल को, उनके शिष्य को बोला, लेकिन शिष्य जो था बेटा वो ग्रीडी था, हमारा शिष्य जो था बेटा वो लालची था, और उसको यहाँ पर इतनी सस्ता सस्ता सामान देखकर ना उसके मन में लालच जाग गया कि भैया मैं तो यहाँ पर खूब खाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब जीऊंगा, यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता है, ठीक है, एवरीथिंग वाज चीप है, और यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता है कि भैया मेरा तो पैसा ही नहीं लगेगा, मैं सब कुछ यहाँ पर खाऊंगा, अच्छा सस्ता खाना। तो गुरु ने बोला भी कि यार ये सब ना फूल्स हैं, ये सब पागल हैं, ये सब मूर्ख हैं, ये सब जो यहाँ पे चल रहा है ना ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, तू देखियो यहाँ पर पक्का कोई ना कोई दिक्कत होगी, मैं तेरे को कह रहा हूं तू चल। एंड यू can't tell what they'll do to you next. और उन्होंने बोला तुम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते ये अगला तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो भाई मैं कहता हूं कि चलो यहाँ से, यहाँ पर रुकने का और फायदा नहीं है, इट इज बेटर कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। बट डिसाइपल क्योंकि वो लालची था, उसको हर चीज 1 डूडू में मिल रही है, मतलब इमेजिन करो बेटा कि मैं 10 रुपए के अंदर 100 पीस मोमोज खा जाऊं, तो मुझसे ज्यादा खुश दुनिया में कौन होगा। उसके बाद भले मैं बीमार हो जाऊं पर खुश तो हो गई ना कि मोमोज मिल रहे हैं भैया इतने सस्ते। तो डिसाइपल को जब गुरु ने बोला कि चल भाई यहाँ नहीं रुकते, डिसाइपल ने अपने गुरु के विजडम को, उनकी समझदारी को नहीं समझा और उनकी बात नहीं मानी, ठीक है, उसने उनकी बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, उसने बोला कि नहीं नहीं आप जाओ, मैं तो यहीं पर रुकूंगा। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु को लगा कि छोड़ भैया, जब तक इसे खुद के पैर पर जब तक इसके सर पे खुद परेशानी नहीं आएगी ना, जब तक ये चीजों को खुद नहीं झेलेगा ना, तब तक इसको समझ नहीं आएगा। तो गुरु ने बोला जा कर, तेरे को जो करना है कर, भाग यहाँ से, मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो करना है तुम करो। अब कल को तुम्हारे ऊपर कोई बात हो गई तो मुझे आकर मत बोलना, मेरे को मत कहना कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया, मैं जा रहा हूं, मैंने तो तुम्हें कहा है कि मेरे साथ चल लो, नहीं चलना है अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ भाड़ में जाओ। The disciple stayed on, क्योंकि भैया हमारे जो शिष्य हैं उसमें लालच था कि भैया मैं तो खाऊंगा। He ate his fill every day, हर दिन ठूस ठूस कर खाता, बनाना खा रहा है, घी खा रहा है, राइस खा रहा है, वीट खा रहा है, और खाते 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 एक बुल जैसा, ठीक है, एक सांड जितना बेटा मोटा जो है ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डिसाइपल पीछे रुका और ठूस ठूस के बेटा इसने खाया, अब बड़ा खाया, बड़ा मजा कर रहा है कि हाँ खाएंगे, हम तो खाएंगे, हमें तो खाना मिल रहा है। अब राजा हमारे गुरु ने बोला जाओ भैया माफ करो, आगे बढ़ो, तुम झेलो इन लोगों को, मैं तो चला, यहाँ पर ये लोग हैं बेकार, तुम्हें थोड़े दिन में पता लगने वाला है कि क्या होगा, है ना। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या होता है, एक थीफ, एक चोर जो है बेटा एक रिच मर्चेंट के घर चोरी करता है, ठीक है, एक रिच मर्चेंट के घर, एक रिच व्यापारी के घर जो है बेटा पहुंच जाता है चोरी करने के लिए। अब व्यापारी के घर पे चोर पहुंचा और उसने क्या किया, उसने दीवार में एक होल बना दिया। चोर इतना समझदार कि गेट से नहीं आ रहा, विंडो से नहीं आ रहा, दीवार तोड़ दी भाई अगले ने, ठीक है, दीवार तोड़ दी, दीवार में एक होल बनाकर बेटा ही स्नीक्ड इन, और वहां से वो छुपते छुपाते अंदर आ गया। जैसे ही बेटा वो अपना फैमिली बिजनेस कर रहा था, जैसे ही वो अपनी लूट मचा रहा था, अचानक से वो घर की दीवार गिरती है, ठीक है, उस घर की दीवार जो है वो गिर जाती है, गिरना उसके सर पे गिर जाती है, और वो आदमी, वो चोर जो है बेटा वो वहीं पर मर जाता है ना। तो हमारा चोर जहाँ पे चोरी करने गया और मर गया बेटा। डूडू यहाँ पर इनकी करेंसी है शुभम राव, लेकिन आप ये मान सकते हो कि एक डूडू 1 रुपए के बराबर है। चोर गया चोरी करने और मर गया, बताओ।
अब हमारे जो चोर का भाई है, ठीक है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, हमारे चोर का जो भाई है बेटा, वो किंग के पास जाता है और बोलता है राजा राजा सुनो मेरी बात, जहां पर मेरा भाई हमारा फैमिली बिजनेस कर रहा था, जहां पर वो हमारा एंशिएंट ट्रेड परस्यू यानी कंप्लीट, वो कहते हैं सर जी मेरा जो भाई है जहां पर वो अपनी फैमिली ट्रेड यानी अपना पारिवारिक बिजनेस, जहां पर वो अपना पारिवारिक व्यापार कर रहा था, वहां पर उसके ऊपर एक दीवार गिर गई सर और वो मर गया। मतलब क्या गधे लोग थे ये कि चोर जा रहा है राजा के पास, ठीक है, चोर का भाई पहुंच गया राजा के पास और राजा को कह रहा है कि सर मेरा भाई जहां पर अपना परिवार का काम कर रहा था, जो हम पुश्तों से करते आए हैं सर चोरी करने का, मेरा भाई गया वहां पर अपना काम करने के लिए और सर उसके ऊपर दीवार गिरी और वो मर गया, सर मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। अब एक नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो क्या कहता कि भैया चोर है, चोर के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन यहां पर हमारे राजा ने क्या बोला, उसने बोला रुको हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, हम भी देखते हैं कौन तुम्हें रोकता है इंसाफ लेने से। तो हमारे चोर का जो भाई है बेटा वो कहता है द मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, तो वो कहता है कि भैया जो मर्चेंट है ना आप उसको ब्लेम कीजिए, आप उसको दोष दीजिए, उसके घर मेरा भाई चोरी करने गया था और मेरा भाई मर गया। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, तो सर उस घर की दीवार को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए था सर ताकि मेरा भाई ना मरता। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तो सर आपको गलत करने वाले को, तो सर आपको गलत करने वाले को प्लीज पनिश करना चाहिए, कंपनसेट कीजिए सर, हमें मुआवजा दीजिए हमारे परिवार के लिए, जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है सर उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है आप इंसाफ दिलाइए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन डोंट वरी, राजा कहता है अभी हम जिंदा हैं, जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, हम कराएंगे इंसाफ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उसके बाद ये क्या किया, ही समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उन्होंने हमारे व्यापारी को बुलाया कि आइए व्यापारी बताइए क्या हुआ था। When the merchant arrived, the king questioned him, तो जब मर्चेंट आता है तो राजा उससे पूछते हैं What's your name? Such and such my lord, तो वो कहता है क्या नाम है तुम्हारा, तो वो आदमी बोलता है कि सर ये है, ठीक है, मर्चेंट बोलता है When were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब वो मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर के अंदर चोरी करी थी? राजा पूछता है, वो कहता है नो माय लॉर्ड, मैं उस समय नहीं था सर, सॉरी यस माय लॉर्ड, he broke in and the wall was weak, it fell on him। हाँ सर मैं घर में ही था तब, मतलब इमेजिन करो घर खाली भी नहीं है, भरे हुए घर में आदमी चोरी करने घुस गया है। वो कहता है सर हाँ मैं घर में था, वो ब्रोक इन, वो अंदर आता है सर हमारे घर की दीवार कच्ची थी सर, तो वो उसके सर पे गिर गई सर और वो मर गया सर, अब हम क्या करें। The accused pleads guilty, तो राजा कहता है जो अक्यूज है यानी इस लाइन को हम मानेंगे कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजा कहते हैं कि भैया आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन, तुम्हारी दीवार की वजह से यह आदमी मरा है, तुमने इस आदमी का कत्ल किया है, हम तुम्हें पनिश करेंगे। अरे भाई राजा इतना बड़ा फूलिश बंदा है यहाँ पर कि भाई चोर आया था चोरी करने, है ना, जिस आदमी के घर में चोरी करने आया है उसी को ही फांसी चढ़ाने की बात कर रहा है भैया वो। हाँ ऐसा जैसा चैप्टर 5th क्लास में था, मतलब भाई अंधेर नगरी और चौपट राजा, बिल्कुल ही गजब आदमी था ये। कहता है अब हम तुम्हें मारेंगे। अब वो कहता है, हमारा मर्चेंट बोलता है सर मैं तो सर कुछ भी नहीं करता सर, मैं तो एक हेल्पलेस मर्चेंट हूँ सर, मैं तो एक बेबस व्यापारी हूँ सर, मैंने वॉल खड़ी नहीं करी, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इट इज द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, सर गलती उसकी है जिसने दीवार बनाई थी सर, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ मत कहिए, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया, उसको पनिश कीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हु इज दैट, राजा बोला कौन है वो, लेकर आओ मेरे सामने, बुला कर लाओ उस वॉल वाले को, मैं भी देखता हूं किसने दीवार बनाई है। माई लॉर्ड द वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि राजा जी मेरे घर की दीवार मेरे पापा के समय पर बनी थी, मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी है सर, यही पास में रहता है। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा कि जाओ और उस ब्रिक लेयर को बुला कर लाओ, जाओ और जाकर बेटा उस मिस्त्री को
ठीक है, जाओ और उस मिस्त्री को बुलाकर लेके जाओ। Who built the wall? तो मिस्त्री को बुलाकर लेके जाया जाता है। They tied him hand and foot, उसके हाथ पैर बांध दिए। You there, you built the man's wall in their father's time. राजा पूछता है कि तुम ही हो वो जिसने इस आदमी के पापा के लिए दीवार बनाई थी। Yes my lord, I did. वो कहता है हाँ सर, मैंने ही बनाया था। तो यहाँ पर ये ब्रिक लेयर है, ठीक है, BL लिख रही हूँ। What kind of wall is that you built? तो राजा बोला ये कैसी दीवार बनाई है तुमने? ये उस पुअर आदमी के ऊपर गिर गई और वो आदमी मर गया, तुमने उसे मर्डर किया है, अब हम तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हें फांसी की सजा होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब इस टाइम पर कि राजा बेटा अपना आदेश दे सकते या राजा बोलते कि जाओ और इस आदमी को फांसी चढ़ा दो, वो पुअर ब्रिकलेयर बोला, उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज लिसन टू मी सर, सर प्लीज एक बार कृपया मेरी बात सुन लीजिए, इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर दें, इससे पहले कि आप अपनी बात बोलें, एक बार सर आप मेरी सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने ही ये दीवार बनाई थी, और सर मैं जानता हूँ वो दीवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सर मैं जानता हूँ वो दीवार कमज़ोर थी, लेकिन सर आप जानिए ना कि गलती मेरी नहीं थी, गलती किसी और की थी। तो सर 2 मिनट सुनिए ना। बट दैट इज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। वो कहते हैं कि भैया सर मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था दीवार बनाने में, मेरा दिमाग कहीं भटका हुआ था, मैं किसी और चीज को देख रहा था। आई रिमेंबर वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। तो वो कहते हैं सर मुझे याद है एक डांसिंग गर्ल थी, एक डांस करने वाली लड़की थी सर, वो पूरे दिन वहां पे आगे पीछे घूम रही थी, वहां पे जा रही थी, आ रही थी, फिर जा रही थी, फिर आ रही थी, और सर पूरे दिन वो वहां पर घूमती रही, उसकी पायल की छन छन, सर उसकी पायल की छन छन मेरे कानों में पड़ती रही, और मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया। जब भी वो वहां से जाती ठुमक 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 करके, सर मेरा ध्यान वॉल पे रहता ही नहीं, वो आती और ऐसे ऐसे करके चली जाती सर। जब भी वो आती तो उसके आने से इतना शोर होता उसकी पायल का कि मुझसे रुका नहीं जाता, और मैं हमेशा मुड़ मुड़ के देखता रहता, कौन है ये, कौन है ये, क्या हो रहा है यहाँ पर। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। सर मैं जानता हूँ वो लेडी कहाँ रहती है, जाइए सर आप उसको बुला कर लेकर लाइए, गलती मेरी नहीं है सर, गलती उसकी है। बेटा कुछ आकर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कहते हैं सर मेरी गलती नहीं है, ठुमक ठुमक कर वो चलती थी सर, पायल की आवाज़ उसकी आती थी, हम क्या करें, आप हमें बख्श दीजिए, हम तो गरीब आदमी हैं। यू आर राइट, द केस डीपन्स। तो राजा कहता है सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये केस तो और पेचीदा होता जा रहा है, अब हमें इसके अंदर ध्यान देना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। राजा कहते हैं अच्छा इतना मुश्किल केस ये होता जा रहा है, ये मुश्किल केस तो भैया हमारे हाथों से बाहर है। लेट्स गेट द डांसर वेर एवर शी इज, जाओ और लेकर आओ उस डांसर को। The dancing girl, now an old woman came trembling to the court. अब वही डांसिंग गर्ल जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो ऐसे कांपते हुए, जी महाराज, जी महाराज, क्या कह रहे हैं महाराज, क्या हुआ महाराज, क्यों बुलाया आपने मुझे। ठीक है, तो वो डर में कांप रही हैं बेटा, कांपना, वो एकदम कांपते कांपते आई और बोली जी महाराज कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं महाराज, आप क्या कह रहे हैं। Did you walk up and down the streets many years ago? तो राजा ने पूछा क्या तुम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम रही थी। While the poor man was building a wall, did you see him? जब ये आदमी वहां पर वॉल बना रहा था, क्या तुमने इस आदमी को देखा था। तब वो एक मिनट, ये क्या हो गया भाई। आज तो बेटा बहुत महान चीजें हो रही हैं। अभी तो आधी स्टोरी बची थी। हेलो, एक सेकेंड, हेलो, ये किंगडम ऑफ फूल्स की पीपीटी आधी क्यों है, आधी है।
एक बार चेक करना, यहाँ तक ही है ये तो स्टोरी हमारा, लास्ट पेज में डिड यू सी हिम तक, उसके आगे ये कहानी नहीं है। अभी दे दो, मैं लेक्चर में हूं। हाँ ये अभी करके दे दो मुझे, इतने में मैं पोज करवा रही हूँ। आप तो बेटा मेरा जीवन किंगडम ऑफ फूल्स बना हुआ है। चलो आ जाओ। ओए इतने पोल्स और डाउट्स करते हैं, इतने आपका बाकी चैप्टर आ रहा है अभी। मैम रीऑर्डर पेपर में पूछा गया है, आप पढ़ाएंगे कि नहीं है? मैं पढ़ाऊंगी बेटा, मैं पढ़ाऊंगी, मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। बर्गर्ड बेटा, बर्गर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है चोरी, रॉबरी, और हिंदी में होता है चोरी करना। कोर्ट का मतलब राज्य, साम्राज्य। नहीं बेटा माइक बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ये बेटा कंप्यूटर की क्लास तुम्हारी तो मुझे पता नहीं, 10th में तो आज है। क्लास क्यों रखी, क्यों ना रखें बेटा? पता नहीं बेटा इसका आंसर मुझे, ये मैथ्स नहीं आता मुझे। हाँ अब तो बेटा अनब्लॉक ही रहोगे, टेंशन मत लो। चोर के भाई को सजा मिलती, हाँ बिल्कुल शिवम बिल्कुल। मैसेंजर बेटा आपका क्या कहते हैं उसे हम, हिंदी में उसके लिए एक शब्द होता है, वर्ड नहीं याद आ रहा बेटा वैभव तिवारी। मैसेंजर के लिए बताती हूँ अभी याद करके। मैसेंजर को सिंपल भाषा में ऐसा समझ लो, कोई ऐसा व्यक्ति जो मैसेज आगे पास करता है। अब यहां पर है व्हाट डज द स्टोरी स्पीक अबाउट, किंग, किंग एंड द मिनिस्टर, अ किंगडम रूल्ड बाय अ फूलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर, या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से बताओ। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग डी ऑप्शन के साथ नहीं जाइएगा। संदेश भिजवाने वाला, समाचार पहुंचाने वाला। What does the story speak about? तो आंसर क्या होगा भैया? A kingdom ruled by foolish king and his silly ministers. ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है ना? देखते हैं कितने % बच्चों ने सही जवाब दिया है। 63। वी हैव आयुष, त्यागी, फरहान, प्रांजल, उत्तम, मृत्युंजय, अभिनव, सेजल, अमन, अनुष्का और अनुज। गलती कहाँ करी है भैया? ये 20% बच्चों ने डी लगाया है। बेटा किंग्स के बारे में थोड़ी है, आपके पास मेन आंसर यहां पर दिया हुआ है, तो आप और कोई ऑप्शन क्यों लेंगे? Why are the people in the kingdom called foolish? सवाल दिया गया है कि जो लोग रहते हैं बेटा किंगडम में, उन्हें फूलिश क्यों कहा गया है? मैम प्लीज हिंदी एक्सप्लेन करती जाइए। फूल बेटा, हाँ हाँ हिंदी में तो समझा रही हूँ बेटा, चैप्टर हिंदी में तो बोल रही हूं मैं। बताओ, Why are the people in the kingdom called foolish? Because they follow all ridiculous orders, मतलब अजीब बिल्कुल बेकार orders को वो लोग follow कर रहे हैं राजा के यहाँ पर रहते। Because they listen to their king, because they do silly things, या because they are foolish. Again बेटा चारों ऑप्शन काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको समझदारी लगानी है और यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करना है। देख रही हो बेटा कुसुम अंजलि, डाउट देख रही हूं, एक मिनट ये वाला पोल करवा दूं। Why are the people in the kingdom called foolish? Because they follow all the ridiculous orders passed by the king, because they listen to their king, because they do silly things, या because they are foolish? फटाफट से बताओ। तो आंसर है बेटा क्योंकि वो जो भी बेकार ऑर्डर्स राजा दे रहा है, भले ही सुबह सोना, रात को जागना, ठीक है, एक एक डूडू में सामान को बेचना, इन सब चीजों की वजह से लोग पागल हैं यहाँ के। 87% बच्चे। अनिकेत, वाहिद, अस्मित, यश, हिमांशु, प्रांजल, शिवा, वर्षा, आयुष और आलोक। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के क्वेश्चन का सही ऑप्शन है।
फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। हु वर द इडियट्स? आपके हिसाब से स्टोरी में दो पागल कौन है? आपको बताना है कि आपके अनुसार स्टोरी में दो पागल कौन है। किंग एंड द मिनिस्टर, पीपल, गुरुज या ऑल ऑफ द अबव? इडियट्स कौन है बेटा? इडियट्स है हमारे पास किंग और मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए बेटा आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारे राजा और हमारा मंत्री दोनों ही पागल है बेटा। तो देखते हैं कौन क्या क्या आंसर इसका होगा। ठीक है, देखते हैं। 91, वेरी गुड। अस्मित, नितिन, अनुज, अभिषेक, एक्स एन, वाहिद, अमित, आयुष, कुशाल और आशुतोष। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। एक बारी मैं आपके डाउट्स देखती हूँ, फिर अभी आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरे पास चैप्टर आता है, मैम मेरे पास अलग अलग पोल आ रहा है। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका तो आ ही नहीं रहा। तो बेटा अंकिता, हो सकता है कि आपकी क्लास में जो पोल है वो थोड़ा आगे पीछे चल रहा हो, इसीलिए तुम्हारी क्लास शायद आगे पीछे चल रही हो। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बच्चे। हिमांशु 49 आ गई, अच्छी बात है बेटा। हर्ष पटेल, कोशिश है बेटा रिमझिम, बिल्कुल है। यश, क्या? नहीं, क्लास कैंसिल नहीं हो रही बेटा। सुप्रिया, बच गया आज तुम। पोल्स नहीं आता है बेटा, एक बार आपको रीइंस्टॉल करके देखो, कैंसिल करके, बंद कर, अनइंस्टॉल करके। पोल का आंसर कहाँ दें बेटा? यहाँ पर ना राइट साइड पे ऊपर एक वो दिखता है इस तरीके का आइकन, उस पर आप क्लिक करोगे, पोल चल जाएगा। थैंक यू मैम, बहुत ही देर से पोल आ रहा है बेटा। हो सकता है दिवाकर आपका नेट स्लो हो। मैम मेरा रिचार्ज कर दो प्लीज, टीचर डे गिफ्ट। बेटा तुम कर दो मेरा रिचार्ज, टीचर्स डे गिफ्ट। मैम आप इसी सिटी में जाओगी? नहीं बेटा, हाँ जाऊंगी, बस मतलब मैं भी थोड़ी आपके डिसाइपल जैसी हूँ, थोड़ी लालची कि भैया मोमोज मिल जाएंगे खाने को हमें भी एक डूडू में। पर फिर हमें भी पता है कि नुकसान ही देगा, पैसा लगा कर ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैम राजा के, हाँ यस यस, राजा के अभी देखेंगे, राजा की गलती निकलती है आगे। राजा तो पागल है बेटा, बिल्कुल राजा तो पागल है, राजा मेंटल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समंड मतलब बुलाना, थैंक यू थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू साक्षी। कोर्ट बेटा आपका महल, राजा जहां बुलाता है। अदालत, गुरु आता है और पता नहीं कैसे करता है तो फांसी पर चढ़ जाते हैं खुद। अभी हाँ अभी करेंगे दिवाकर, अभी अभी बताते हैं आगे क्या होने वाला है। डूडू क्या है बेटा? डूडू इनकी करेंसी है, जैसे 1 रुपया इज इक्वल टू 1 डूडू। ठीक है, अब 1 सेकंड का समय देना बेटा। तुम्हारी पीपीटी आ गई है, तुम्हारी एक बार करेक्ट वाली पीपीटी में ऐड कर दूं इसके अंदर, ताकि मैं तुम लोगों को आगे की स्लाइड्स करा सकूं। आगे की स्टोरी खत्म करेंगे। एक बार ना ये पीपीटी वाला वहां से बंद करके सीन 2 लगा के एक बार पीपीटी एडिट करनी है, उसमें गलत लगी हुई थी। रुको रुको, एक्स्ट्रा स्लाइड्स है ना, यही भेजती हूँ सीधा। हाँ बोल दिया।
चलो भाई वापस करते हैं एक बारी, बस ये फाइल सेव हो जाए। हाँ, तो हम लोगों ने करा था जहां पर हमारी अब लेडी को बुलाया गया था। चल जा मेरे भाई, स्क्रीन चलो, थैंक यू चलने के लिए, मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, डांसिंग लेडी को बुला लिया गया। हाँ, यहां से करना था। तो यहां से हमने पूछा कि भैया, हमारे राजा ने पूछा कि तुम्हारे टाइम पर ये वॉल बनी थी, याद है ना तुम्हें? तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल मुझे याद है। वो लेडी आके, डांसिंग लेडी बोली हाँ सर मुझे याद है कि ये वॉल मेरे टाइम पर बनी थी। So you did walk up and down with your ankle, it's jingling. So you were young and you distracted him. तो उसने बोला कि ये बात भी सच है कि फिर तुम अपनी पायल लेकर छन 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 करते हुए जा रही थी, और क्योंकि तुम यंग थी, तुम बड़ी खूबसूरत थी, तो हमारा ये जो ब्रिक लेयर था ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये अपने काम से भटक गया, इसका ध्यान भटक गया, तो उसकी तुम्हारी वजह से उसने खराब दीवार बनाई। ठीक है, तो क्या तुम्हारी वजह से उसने खराब दीवार बनाई है, तो अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। He made so many excuses, said he would give it now and okay। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हमारी जो लेडी है हमारी अब क्या करती है, वो हमारी हमें वो देती है, एक्सक्यूजेस देती है। ठीक है, अब वो कहती है माय लॉर्ड मुझे याद है कि मैं क्यों वहां पर ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रही थी। सर एक बात थी उस दिन। तो राजा कहते हैं तुम्हारी वजह से वो एक पुअर बर्गलर पे, वो एक पुअर चोर पर गिर गई और वो चोर मर गया। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट आदमी की जान चली गई, तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो वो लेडी सोचती है कि अच्छा ऐसा हुआ था। और शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट, सर रुकिए, मुझे याद आया क्या हुआ था उस समय पर। मेरे को याद आ गया क्यों मैं वहां पर आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रही थी। सर मेरे पास कुछ गोल्ड था जो मैंने गोल्ड स्मिथ को दिया था कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दो। सर लेकिन ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, सर ही वॉज अ लेजी पर्सन। भाई साहब वो इतना आलसी था सर, उसने मेरा काम ही नहीं किया। तो मुझे दिन में 3 बार 4 बार चक्कर लगाने पड़े कि भाई मेरा काम कर, भाई मेरा काम कर, भाई मेरा काम कर। He made so many excuses. He said he would give it now, said he would give it then. उसने बड़े सारे बहाने बनाए, मैं अभी देता हूँ, बाद में दूंगा, and so on all day. उसकी वजह से सर मैं आती जाती रही उसके दुकान पर दिन में कम से कम दर्जन बार। That's why वो ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। सर वो मेरी गलती नहीं है, वो गोल्ड स्मिथ की गलती है सर, वो सुनार की गलती है जिसने मेरा काम लेट किया, जिसकी वजह से मुझे घूमना पड़ा। अगर आप पनिश करना चाहते हैं, अगर आप किसी की जान लेना चाहते हैं, तो सर वो सुनार की जान लीजिए। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। जाओ बुला कर लेकर आओ अपने हमारे गोल्ड स्मिथ को। तो हमारे राजा ने यहाँ पर जो एविडेंस है, जो सुराग है, ठीक है, यहाँ पर सुराग को मद्देनजर रखते हुए बोला कि जाओ और गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ। माय लॉर्ड, अब गोल्ड स्मिथ को लाया जाता है। गोल्ड स्मिथ बोलता है माय लॉर्ड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। सर मैं तो एक गरीब सा सुनार हूं सर। ये बात सच है कि मैंने ये डांसर को उस दिन अपने घर के वहां पूरे दिन घुमाया, ये आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। सर मैं मानता हूं ऐसा हो रहा था। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। और सर ये बात सच है कि मैं उस दिन ऐसे बहाने दे रहा था कि बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना, क्योंकि सर उस दिन मैं ज्वेलरी बना रहा था। सर उस दिन मैं क्या कर रहा था, उस दिन मैं ज्वेलरी बना रहा था रिच मर्चेंट के लिए। उनका ऑर्डर मुझे पहले पूरा करके देना था, इसीलिए सर मैं इस लेडी का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। तो सर मेरी गलती नहीं है, गलती उस रिच मर्चेंट की है जिसका मैं ऑर्डर बना रहा था। तो मारना है तो उसको मारो, मुझे नहीं। सर उनके घर में शादी थी, दे वुडंट वेट, वो इंतजार नहीं कर रहे थे। आपको पता है कि कितने इम्पेशेंट रिच लोग होते हैं, ठीक है, कितने इंतजार की कमी होती है आपके रिच लोगों में, कितनी जल्दीबाजी मचाने वाले लोग होते हैं आपके रिच लोग। तो सर आप समझिए गलती मेरी नहीं थी, गलती उस रिच बंदे की थी। तो अगर आप किसी को पनिश करना चाहते हैं तो आप उसको बुलाइए, सर मुझे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया है। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor women's jewelry? तो राजा ने पूछा कौन था वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें इस लेडी की ज्वेलरी खत्म करने में टाइम बचाया, जिसकी वजह से ये वहां पर अप एंड डाउन घूमी, जिसकी वजह से वो ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये पूरी दीवार खराब हो गई और अब इस दीवार की वजह से एक इनोसेंट आदमी मर चुका है। कौन है वो मर्चेंट जिसकी वजह से ये दीवार बनी, जिसकी वजह से तुम्हारा ज्वेलरी का काम लेट हुआ? तो क्या तुम उसका नाम ले सकते हो?
तो हमारा गोल्डस्मिथ कहता है कि सर ये था उस मर्चेंट का नाम, सर ये था उस व्यापारी का नाम। और बेटा वो व्यापारी पता है कौन था? वो व्यापारी पता है कौन था बेटा? ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो और वो पता है व्यापारी कौन? वो व्यापारी वही आदमी निकला बेटा जिसके घर की दीवार गिरी है, मतलब पूरा चक्कर गोल आकर उस आदमी पे आ गया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। तो मतलब सारे के सारे सुरागों को, सबूतों को देखने के बाद ये पता लगा कि जिस आदमी के घर के लिए ज्वेलरी बन रही थी वो तो यही व्यापारी था जिसके घर की दीवार टूटी है। लो भैया मरो अब जाकर। Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court। तो बाद में वापस को बुलाया गया उस मर्चेंट को कि आओ भैया, तुम्हारे घर की ज्वेलरी थी, तुम्हारे घर की ज्वेलरी बनी है भैया, तुम्हारी गलती है, तुम्हें मारेंगे हम। मजा लिया ड्रामा, कर लिया मजे, अब मरो चलो। He arrived crying। तो मर्चेंट रोते रोते आता है, सर मेरी गलती नहीं है सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरे पापा ने ज्वेलरी बनवाई थी सर, मेरे पापा थे जिन्होंने ऑर्डर किया था उस ज्वेलरी के लिए, मैंने तो ज्वेलरी बनवाई ही नहीं, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे पापा को मारिए। He is dead, I am innocent। सर मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, मैं इनोसेंट हूं, मैं नहीं मर सकता सर, मुझे मत मारिए। तो किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया कि भाई क्या करें, अब ज्वेलरी तो इसके पापा ने बनवाई है, तो क्या पापा की गलती की सजा बेटे को दे दे? अब क्या है भैया, अंधेर नगरी और चौपट राजा, राजा भी एक नंबर का पागल है। तो राजा बोलता है हाँ भैया, बाप की गलती का खमियाजा तो बेटा ही भुगतेगा। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। तो दो पागल लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, ठीक है। दोनों राजा और मिस्त्री कह रही हूँ, मिनिस्टर ने, आपके मंत्री ने बात करी एंड दे रूल्ड डिसाइसिवली। और उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये था कि सही बात है कि तुम्हारे पापा ही ट्रू मर्डरर हैं, लेकिन अब वो मर चुके हैं, मगर किसी ना किसी को तो पनिश करना पड़ेगा ना। अब ये पूरा का पूरा जो हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा अदालत जो यहाँ लगी है, अब ऐसे कोई बिना मरे तो जाएगा नहीं, किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा भैया, राजा का टाइम लगा है अदालत के अंदर। You have inherited everything from that criminal father of yours। तो वो कहते हैं तुम्हें अपने अपराधी पिता से सब कुछ विरासत में मिला है ना, धन दौलत पैसा इज्जत। तो अगर तुम्हारे पापा से तुम्हें धन दौलत पैसा और इज्जत मिली है तो फिर तुम्हें उनकी धन दौलत पैसा और इज्जत के साथ साथ उनकी बेइज्जती भी झेलनी पड़ेगी। अगर तुमने उनका पैसा कमाया है तो तुम्हें साथ ही साथ उनके सिन, उनके द्वारा किए गए पाप का भी भुगतान तुमको ही करना होगा। ये बोलकर राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें बोला कि मैंने तुम्हें देखते ही समझ लिया था कि तुम ही इस परेशानी की रूट हो, तुम ही इस परेशानी की जड़ हो, तुम्हें मरना पड़ेगा और तुम्हें मरना पड़ेगा और तुम्हें मरना पड़ेगा। तो ऑर्डर दिया गया कि एक नई स्टेक बनाई जाए, ऑर्डर दिया गया कि एक नई सूली का तैयार निर्माण किया जाए और उस सूली को रेडी किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, उस सूली को रेडी करा जाए किलिंग के लिए, जिसपे हमारे इस मर्चेंट को लिटाया जाएगा, बिठाया जाएगा और उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे जैसे किंग के सर्वेंट स्टेक को, सूली को बना रहे थे और वो रेडी हो गया फॉर द फाइलिंग इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द फाइनल किलिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो उस आदमी को मारने की बारी आती है। फाइनल दिन आता है जिस दिन उस आदमी को मारना था, हमारे मर्चेंट को सूली चढ़ाना था। It occurred to the merchant and to the minister and the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on stake। अब देखो सूली कैसी होती है, ये होती है एक साइड सूली की, ये होती है दूसरी साइड सूली की, ठीक है। यहाँ पर ना कील लगे होते हैं और यहाँ से ना एक एक बंदा इसको पास लेकर आता है, यहाँ पर खड़ा होता है व्यक्ति, ठीक है। तो क्या होता है, वो सूली ऐसे व्यक्ति को अंदर अपने जो है दबा लेती है और व्यक्ति को मार देती है। तो यहाँ पर फाइनल किलिंग के लिए सूली तैयार करी जाती है क्रिमिनल को मारने के लिए। और अब बेटा हमारे मिनिस्टर को ये समझ में आया कि वो जो रिच मर्चेंट है वो तो बहुत पतला है, आप सूली को पूरा बंद भी कर दोगे ना तो भी वो शायद सूली के अंदर पूरा नहीं आएगा और वो मरेगा ही नहीं, यानी वो इस सूली में आकर उसकी हत्या करी ही नहीं जा सकती। अब क्या किया जाए भाई? मिनिस्टर पहुंच गया राजा के पास कि सर देखो ऐसी ऐसी बात है, सूली तो छोटी है, मतलब आदमी पतला है, सूली में पूरा आ नहीं रहा है, बताओ क्या करें। He appealed to king's common sense। तो उसने बोला कि राजा आप बताइए, तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अब राजा तो है पागल, राजा कहता है अच्छा क्या करे। When suddenly राजा को आया कि उन्हें क्या करना है। भैया देखो सूली तो बन गई है, अब सूली बन गई है तो सूली को वेस्ट कैसे करें।
है ना। अब सूली बनी गई है तो सूली को वेस्ट कैसे कर दे भैया, जैसे अदालत में लोग आए हैं तो किसी ना किसी को तो मारेंगे ही, है ना। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, भैया सूली बनाई है तो सूली में कोई ना कोई तो मरेगा ही। तो अब डिसाइड करा गया कि भैया एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो इस स्टेक में, जो इस सूली में फिट आ जाए, एक मोटे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, भैया कोई ना कोई तो मरेगा ना, सूली बनाई है तो। The servants went immediately all over the town looking for a man who would fit the stake. तो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो भाग जाते हैं देखने के लिए टाउन में कि एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाएं जो सूली में पूरा आ जाए। और अब बेटा उनकी नजर पड़ती है उस डिसाइपल के ऊपर, अब उनकी नजर पड़ती है बेटा उस शिष्य के ऊपर जो यहाँ पर रुका था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बैठकर सस्ता खाना खाना चाहता था, और उसने इतना सस्ता खाना खाया बेटा कि अब उसके जीवन में सस्ती मस्ती एकदम वो चीप थ्रिल्स हो रहा है और बेचारे को मारा जाएगा। Who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. खा खा कर, ठीक है, महीने महीने भर उसने बनाना खाए हैं, राइस खाया है, वीट खाया है, घी खाया है, और इतना खा खा के बेटा अब वो बिल्कुल मोटा सांड जो है बेटा हो चुका है। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी। वो कहता है मैंने क्या किया है भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो साधु आदमी हूँ, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। अब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, आप होंगे साधु संत, लेकिन आप अपने घर में होंगे बेचारे साधु संत, हमारा रॉयल डिक्री, लेकिन ये हमें एक रॉयल ऑर्डर है कि जो सूली हमने बनाई है उसमें किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा। जाओ और एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो मोटा है, और हमें आप सबसे ज्यादा मोटे यहाँ पर दिखते हो, तो हम आपको लेकर जा रहे हैं सूली चढ़ाने के लिए। और फिर हमारे डिसाइपल को, फिर हमारे शिष्य को हमारे राजा की बात याद आती है कि ये लोग पागल हैं, ये अंधेर नगरी और चौपट राजा है, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये पागलों के साम्राज्य है, तुम्हें नहीं पता ये अगला क्या करेंगे। क्योंकि आराम से बैठा हुआ बेटा हमारा डिसाइपल, आराम से बैठा हुआ हमारा शिष्य जो ठूस ठूस कर खा रहा था, अचानक से उसके मरने के दिन आ गए हैं। अब जिस समय पर हमारे शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने तो बहुत गलत किया, मुझे अपने गुरु की बात मान लेनी चाहिए थी, जिस समय वो बैठा बैठा सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जब वो इंतजार कर रहा था मरने का, तो उसने अपने गुरु को याद किया कि हे गुरु, काश तुमने मुझे बचा लिया होता, कि काश आप मेरे दुख सुनो, काश आप मेरी पुकार सुनो और मेरी मदद करने आ जाओ। ठीक है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि आप जहां पर भी हो प्लीज आप मेरा दुख सुनो और मेरी मदद करने आओ। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन। भैया वो गुरु हैं तो उन्हें सब दिख रहा था अपनी नजरों में कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ही हैड मैजिक पावर्स। राजा के पास, हमारे गुरु के पास मैजिक पावर्स थी, और उन्हें दूर तक दिख रहा था कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और पास्ट में भी क्या हुआ था। तो जैसे ही उनको पता लगा कि उनके शिष्य को उनकी जरूरत है, वो एकदम से अपने डिसाइपल के पास प्रकट हो गए, और उन्हें पता है who got himself into such a scrape, जिसने अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल लिया है, जिसने अपने आप को इतनी बड़ी परेशानी में डाल लिया है, उसको बचाने के लिए हमारे गुरु जो हैं वो एक ही बारी पहुंच गए कि भैया वो आदमी ने अपने लालच के चक्कर में, अपने खाने के चक्कर में, खादड़ होने के चक्कर में अपने आप को ऐसी परेशानी में फंसा लिया है जहां पर वो अपने आप को बाहर भी नहीं निकाल पाएगा। जैसे ही गुरु आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले डिसाइपल को डांटा, उसको खूब सुनाया कि देखा तुम्हें मैंने कहा था ना इन लोगों पर विश्वास मत करो, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उनके कान में कुछ कहा। ठीक है, और क्या किया, उनके कान में कुछ कहा। और उसके बाद राजा के पास गए और बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। जाके पूछे कि राजाओं में राजा, महाराजा अधिराजा, एक बार बताइए कि हम मेरे अंदर यानी गुरु में और शिष्य में बड़ा कौन। तो राजा बोला ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है, क्यों पूछ रहे हो। तो उसने बोला कि सर फिर आप एक काम कीजिए, राजा जहापना जी, फिर आप एक काम कीजिए, आप मुझे स्टेक पर लगाइए। सबसे पहले सर आप मुझे सूली चढ़ाइए, और उसके बाद मेरे मरने के बाद मेरे डिसाइपल को, मेरे शिष्य को सूली चढ़ाना। राजा ये सुन के बड़ा सरप्राइज हो गया कि हमारा जो गुरु है वो क्यों सूली चढ़ना चाहता है। राजा के, हमारे गुरु की तो कोई गलती ही नहीं है। When the disciple heard this, वो समझ जाता है कि राजा हमारे गुरु क्या कहना चाहते हैं, और बोलने लगता है। ठीक है, began to speak कि नहीं सर, पहले मुझे फांसी चढ़ाइए सर, पहले मैं मरूंगा, पहले मुझे मारिए, पहले मैं मरना चाहता हूं, इनको मत मारिए, पहले मुझे मारिए।
अब गुरु और डिसाइपल लड़ने लग गए, पहले मैं नहीं, पहले मैं नहीं, पहले मैं नहीं, पहले मैं, पहले मुझे मारिए नहीं, पहले मुझे मारिए नहीं, पहले मुझे मारिए। अब इनमें होने लगी लड़ाई की कौन पहले मरेगा। अब राजा बड़े पर सरप्राइज, राजा कह रहा है ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, ये क्या रीजन है इनके लड़ने का, क्या चल रहा है भैया ये। द किंग वॉज पजल्ड, द किंग वॉज कंफ्यूज्ड कि मतलब हमारा गुरु क्यों मरना चाहता है। He asked the गुरु, उसने गुरु से पूछा why do you want to die, आप क्यों मरना चाहते हैं। मैं आपके डिसाइपल को तो इसलिए मार रहा हूं क्योंकि वो हमारी सूली में पूरा आ रहा है, आप क्यों मरना चाहते हैं। मतलब वी चोज हिम क्योंकि हमें एक फैट मैन चाहिए 10 चेक के लिए, तो आप अपनी जान का बलिदान क्यों देना चाहते हैं। तो राजा बोलता है कि आप, गुरु कहते हैं कि अब आप मुझसे ना ऐसे सवाल मत कीजिए, यू डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। मैंने कहा है ना आप मुझे पहले मार दीजिए, तो जो मैं कह रहा हूं आप मानो। मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आप पहले मुझे मारो तो आप मुझे मार दो। राजा कहता है क्यों, क्यों मारूं, कोई ना कोई तो रीजन होगा, आप पहले मरना चाहते हैं तो आप मुझे बताओ कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो, तभी मैं आपको मारूंगा। देयर मस्ट बी सम मिस्ट्री, तो वो कहता है कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा कि आप पहले मरना चाहते हैं, आप पहले मुझे बताइए कि आप क्यों मरना चाहते हैं। एज अ वाइज मैन आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि आपको पहले क्यों मरना है। तो राजा ने बोला अच्छा, गुरु कहते हैं अच्छा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों मरना चाहता हूं तो क्या आप मुझे वादा करेंगे टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या आप वादा करते हैं कि आप मुझे सब बताएंगे, सॉरी, अगर मैं आपको सब बताऊंगा तो क्या आप वादा करते हैं कि सबसे पहले आप मुझे ही मारेंगे। गुरु ने पूछा। अब राजा कहता है हाँ आप मुझे बताओ तो। द किंग गेव हिम सोलेम वर्ड, उसने बोला यस, उसने जुबान दी, उसने बोला कि हाँ बिल्कुल, अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं पक्का कहता हूं मैं आपको पहले मारूंगा। तो गुरु हमारे राजा को साइड लेकर जाते हैं सर्वेंट्स के ईयर शॉट से, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब उनके आसपास से, ठीक है, जहाँ पे उनके सर्वेंट्स भी जो है उनकी बात को ना सुन सकें, और वहां जाकर उनके कान में खुसफुसाकर बोलते हैं डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ। सर आप जानना चाहते हैं ना हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। हम दोनों, हम पूरी दुनिया घूम कर आए हैं लेकिन हमें आज तक ऐसी कहीं सिटी नहीं मिली, ना आपके जैसा राजा देखा, ना आपके जैसा मिनिस्टर देखा। ये जो स्टेक है ना आपकी, सर ये जो सूली है ना राजा जी आपकी, ये सूली है गॉड ऑफ जस्टिस की, ये सूली है हमारे इंसाफ के भगवान की, इंसाफ के देवता की। ये बिल्कुल नई है, आज तक इस सूली पर कभी भी कोई अपराधी को मारा नहीं गया है। तो मैं अगर इस पे सबसे पहले मारा जाऊंगा तो मैं राजा बन के पैदा होऊंगा अगले जन्म में, और उसके बाद जो मरेगा यानी मेरा शिष्य वो मेरा मिनिस्टर बन के पैदा होगा। तो जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस कंट्री का, और जो भी राजा के बाद जाएगा वो हमारा फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। हम हमारी इस साधु वाले जीवन से बड़ा परेशान आ गए हैं राजा, हमें ना अब हमें जो है बाहर आना है, हम अब जो है राजा बनना चाहते हैं अगले जन्म में। अगर आप हमें बनने देंगे राजा और आपका मंत्री अगले जन्म में, तो बस हम जाना चाहेंगे सूली पे। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। हम भी देखना चाहते हैं राजा और मंत्री बनकर कैसा लगता है। नाउ यू कीप माई वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। तो जब राजा को उसने बोला कि सर देखो अब मैंने आपको बता दिया है कि मेरे मन में क्या था, तो अब आप अपनी बात से मुकरिएगा मत और सबसे पहले आप मुझे मारिएगा। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखेगा कि आपने पहले मुझे मारना है। अब किंग जो था वो थॉट में पड़ गया कि अच्छा अब अगर जो इस सूली पे पहले चढ़ेगा वो राजा बनेगा और जो दूसरी बारी चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा, तो मैं इनको राजा मंत्री क्यों बनने दूं। अगले जन्म में भी राजा मैं ही बन जाता हूँ, मंत्री अपने मंत्री को ही बना देता हूँ। ये काम तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं क्यों बनने दूं उन्हें राजा और मंत्री, मैं ही बनूंगा राजा और मंत्री। तो राजा जो है वो फूलिश था, राजा था वो पागल था, मूर्ख था। तो उसको लगा कि हाय हाय ये कैसे होने दूं मैं। वो अपना किंगडम खोना नहीं चाहता था किसी और को, भले ही बेटा वो अगले जन्म में ही क्यों ना हो। तो ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। तो उसने साफ बोला कि भैया अगले जीवन में भी सही, अगले जन्म में ही सही, मैं अपना किंगडम किसी और को क्यों दूं। तो अगले दिन राजा क्या करता है, राजा बुलाता है अपने मिनिस्टर को, ठीक है, अपने मिनिस्टर से बात करता है। अपने मिनिस्टर से बात करने के बाद उसने बेटा क्या किया, उसने बोला कि अब पहली बात तो हमारे गुरु को बोला कि देखिए मुझे ना कुछ समय चाहिए सोचने के लिए कि मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि जो एग्जीक्यूशन है आप उसे पोस्टपोन कर दो, यानी उसे कल पर टाल दो,
ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं इसे कल पर टाल रहा हूँ, अगले दिन मैं करूँगा ये काम। और उसने जाकर अपने मिनिस्टर से बात करी कि भाई देख, बात ऐसी है, अपने घर जैसी है, जो पहले इस सूली को चढ़ेगा वो राजा बनेगा, जो दूसरे पे चलेगा वो मंत्री बनेगा। तो एक काम करते हैं, मैं वापस, पहले मैं मरता हूँ फिर तू मरियो, पहले मैं राजा बन जाता हूँ फिर तू अगली बारी आकर मंत्री बन जाइयो। वो कहते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है अगर हम हमारा राज्य किसी और को दे दें अगले जन्म में। तो एक काम करते हैं, हम खुद मर जाते हैं, फिर हम अगले जन्म में जब पैदा होंगे तो वापस से मैं राजा बन जाऊंगा और तुम मिनिस्टर बन जाइयो। होली मैन झूठ नहीं बोलते, यानी वो कहते हैं भैया साधु संत जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, जो साधु अगर बोल रहे हैं कि अगले जन्म में ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और मिनिस्टर भी मान जाता है कि ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान जाता हूँ। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल आता है, बेटा राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों ही एक जैसे पागल हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन वो मरेंगे। तो उन्होंने एग्जीक्यूशनर्स को, यानी जो हत्या करने वाले हैं, उन लोगों को बोला कि हम आज रात को तुम्हारे पास अपराधी लोगों को भिजवाएंगे। ये बोलकर खुद वो दोनों अपने सरों के ऊपर काले कपड़े पहनकर चले जाते हैं ताकि कोई उन्हें ना पहचान पाए, और खुद मर जाते हैं। When the first man comes to you, तो राजा अपने एग्जीक्यूशनर को, जो फांसी चढ़ाने वाला है, सूली देने वाला बंदा है, उसको कहते हैं जब पहला व्यक्ति आए तुम्हारे पास उसको पहले मारना, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा फिर उसको मारना, ये मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई गलती मत करना, और उनके चेहरे के ऊपर जो काला कपड़ा डला होगा उस कपड़े को भी मत निकालना। उस रात क्या होता है, जो राजा और उसका मिनिस्टर है वो सीक्रेटली प्रिजन में जाते हैं, जेल में जाते हैं, वहां पर गुरु और डिसाइपल को फ्री कर देते हैं, उन्हें आजाद कर देते हैं, उन दोनों के जैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वोर देयर क्लोथ्स, ठीक है, उनके कपड़े पहने उनके जैसे बनकर क्या करते हैं, जाते हैं जहां पर फांसी इनको लगनी थी, ठीक है, एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, उन्हें स्टेक पर लेकर जाते हैं और वो वहां जाकर दोनों खुद मर जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उनके चेहरों से कपड़े निकाले जाते हैं तब पता लगता है कि भैया रात को जो मरे वो हमारे गुरु और उनके शिष्य नहीं, वो तो हमारे राजा और उसके मंत्री थे। जब बॉडीज को निकाला गया फेंकने के लिए, कौओं को खिलाने के लिए, तब लोग देखकर घबरा गए, ठीक है, लोग देखकर घबरा गए कि भैया ये तो हमारा राजा और हमारा मिनिस्टर है। उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखी दो डेड बॉडीज जो कि राजा की थी और उनके मिनिस्टर की थी। तो सब लोग घबरा गए कि मरना तो था बेटा हमारे गुरु और शिष्य को, मर गया राजा और उसका मंत्री। तो सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, ये क्या हो गया, राजा कैसे मर गया। पूरी रात वो लोग रोते रहे, ठीक है, शोक मनाते रहे, डिस्कस करते रहे कि ये क्या हो गया, हमारा राजा कैसे मर गया, हमारे राजा को क्या हो गया, अब भविष्य का क्या होगा, अब हमारा अगला राजा कौन बनेगा। कई लोगों के दिमाग में अचानक से ख्याल आया गुरु और उनके डिसाइपल के बारे में, वो गुरु और उनके शिष्य के बारे में। और जब वो लोग निकल रहे थे टाउन से, एंड दे कॉट अप विद देम, और उनको पकड़ लिया, ठीक है, जब उनको पकड़ा, ठीक है, उनको पकड़ लिया जब वो टाउन से अननोटिस छुप के निकलने वाले थे। वो कहते हैं सर देखिए, हमें एक राजा चाहिए और हमें एक मिनिस्टर चाहिए, हमें एक राजा चाहिए और हमें एक मंत्री चाहिए। बाकी लोगों ने भी बोला कि हाँ हाँ हमें एक राजा चाहिए और हमें एक मंत्री चाहिए, तो आप प्लीज हमारे राजा और मंत्री बन जाइए, हम चोर सिपाही बन जाएंगे, आप प्लीज हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। तो उन्होंने बड़ा बोला, रिक्वेस्ट किया हमारे गुरु को और हमारे डिसाइपल को कि आप यहाँ के राजा और मंत्री बन जाइए। अब बहुत ज्यादा बात नहीं लगी बेटा उन्हें मनाने में, और हमारे राजा और मंत्री चुन लिए गए और नए गुरु बने, अब सॉरी हमारे गुरु बने हमारे नए राजा और मंत्री बने बेटा हमारे कौन, चेले। फाइनली वो लोग मान गए कि देखो हम तुम्हारे इस मूर्ख साम्राज्य को संभालने के लिए रेडी हैं और सिली मिनिस्टर बनने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं कि पहली बात तो जितने भी आपके पुराने लॉज हैं हम उन्हें चेंज करेंगे। अब से रात के टाइम पर आप सोओगे, दिन में आप काम करोगे, नाइट वुड बी नाइट अगेन एंड डे वुड बी डे अगेन, और आप दिन में कुछ अपना काम कर सकते हो वो करोगे। और अब यहाँ पर कोई भी सामान एक डूडू के लिए नहीं मिलेगा, पैसा आपको जितना उस चीज की वैल्यू है उतना ही देना पड़ेगा। और यहां से ही बेटा हमारा जो किंगडम था फूल्स का, अब वो पुराने नॉर्मल किसी भी किंगडम जैसा बदल गया। तो ये बेटा एक कन्नड़ा फोक टेल कहानी ली गई थी A.K. रामानुजन की कहानी से, और यहाँ पे आकर आप लोगों का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या यहाँ तक स्टोरी आप बच्चों को क्लियर है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं बेटा पोल्स। तो अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी खत्म, फटाफट से बताओ कहानी क्लियर है।
ठीक है। Who was the new king after the previous king's execution? तो वो कहते हैं अब नया किंग कौन बना जब पुराने किंग को मार दिया गया, जब पुराना किंग मर गया तो पुराना किंग मरने के बाद नया किंग कौन बना? फटाफट से बताओ। तो आंसर हो गया बेटा, नया किंग बनाया गया हमारे गुरु को जब हमारे पुराने किंग मर जाते हैं। तो भाई देखो बिल्कुल ही पागल राजा था हमारा। 87% बच्चे हमारे पास है। आशुतोष, कुशल, नितिन, प्रिंस, सागर, रागिनी, उत्तम, हरीश, अभिनव और अमन। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही आंसर है। अच्छा बेटा, नोट्स लगे हुए हैं शाम को 6 बजे कुछ टॉपिक्स के, वो अपडेट हो जाएंगे, एक बार चेक कर लेना। What does the story speak about? अच्छा तो कर लिया ना। What is the theme of the lesson? एक सवाल है, What is the theme of the lesson? इस स्टोरी का थीम क्या है? ऑप्शन है कि foolish people are unpredictable and dangerous, दूसरा है kings are dangerous, gurus are wise, और फिर फोर्थ दिया गया है बेटा have good friends। इस चैप्टर का थीम क्या है बच्चों? तो आंसर हो गया बेटा कि फूलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस, ऑप्शन नंबर ए। सो वी हैव 84% बच्चे की जो बेटा पागल मूर्ख लोग होते हैं ना, वो बड़े ही, उनके बारे में आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते और वो थोड़े पागल होते हैं। कार्तिक, अभिनव, अनुज, कुशल, नीरज, विष्णु, आयुष, आलोक, प्रिंस और अभय। ठीक है, यहाँ पर आकर बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से इस चैप्टर के द्वारा दिए गए, चैप्टर में दिए जाने वाले सवालों को भी देख लेते हैं। अब यहां पर दिया गया है बेटा सवाल आपको, हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेस। सवाल दिया गया है कि ये जो मूर्खों का साम्राज्य है ये बाकी जगहों से अलग कैसे था। पहली बात बेटा, एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड अब नॉर्मल इन द सिटी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर स्ट्रेंज था और अजीब था। ठीक है, एवरीथिंग वॉज अब नॉर्मल इन द सिटी। लोग यहाँ पर, पीपल यूज टू स्लीप इन द डे, दिन में सोते थे, एंड वर्क इन द नाइट, और रात को काम करते थे। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज द सेम, हर चीज का प्राइस सेम था। अ सिंगल डूडू, एक डूडू में आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये सब बहुत अजीब है क्योंकि आपको सोसाइटी में और कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। Such things were available nowhere, ऐसी चीजें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। So the kingdom of fools was very different from other places, और इन्हीं वजह से आपका जो kingdom of fools था वो बाकी जगहों से अलग था। How according to the king had justice come to a full circle? राजा के अकॉर्डिंग जस्टिस कैसे पूरा हुआ? सबसे पहले शुरू हुआ बेटा मर्चेंट से, फिर ब्रिक लेयर तक, फिर डांसिंग गर्ल तक, फिर गोल्ड स्मिथ तक, फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ से वापस घूमकर जब वो गोल्ड स्मिथ बताता है कि भैया इन्हीं के पापा के ज्वेलरी में बना रहा था, तो राजा कहता है कि भाई जस्टिस फुल सर्कल पे आ गया है। अकॉर्डिंग टू किंग, जो पहला अक्यूज था, जो पहला आरोपी था बेटा, वो कौन था? पहला आरोपी हमारा मर्चेंट, हमारा व्यापारी था। ऐसे उसने ब्लेम किया ब्रिक लेयर को, जिसने ब्लेम किया डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल ने ब्लेम किया गोल्डस्मिथ को, और गोल्डस्मिथ ने वापस से बताया कि तो मैं तो मर्चेंट के लिए ही ज्वेलरी बना रहा था। इस तरीके से जस्टिस बेटा घूम के फुल सर्कल आ गया। यानी पहले बोला मर्चेंट ने ब्लेम डाला ब्रिक लेयर के ऊपर कि भैया ब्रिक लेयर की गलती है। ब्रिक लेयर ने बोला कि भाई डांसिंग गर्ल की गलती है।
डांसिंग गर्ल बोली कि भैया मेरी गलती नहीं है, गलती तो गोल्ड स्मिथ की है। गोल्ड स्मिथ कहता है कि भैया गलती मेरी नहीं है, मैं तो ज्वेलरी मर्चेंट के लिए ही बना रहा था। इसीलिए देखते ही देखते बेटा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमारे राजा कहते हैं दैट द जस्टिस केम फुल सर्कल। Why did the Guru want to leave the kingdom quickly? Why did the disciples decided to stay on? हमारे गुरु ये किंगडम छोड़ के क्यों जाना चाहते थे और जो हमारे डिसाइपल हैं वो क्यों रुके? गुरु ने रियलाइज किया बेटा कि ये जगह डेंजरस है। एनीथिंग कुड हैपन टू हिम एज द किंगडम वाज ऑफ फूल्स। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जगह बहुत पागलों की है या कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जगह को छोड़ देंगे। बट डिसाइपल जो कि थोड़ा सा ग्रीडी था बेटा, लालची हो गए थे वो खाना को देखकर, इसीलिए वो यहीं रुक गए क्योंकि उन्हें यहाँ पर सस्ता और अच्छा खाना खाने को मिल रहा था। Why were the people of the kingdom confused when they saw dead bodies of king and minister? तो जो लोग थे बेटा किंगडम के वो बड़े कंफ्यूज हो गए देखकर कि कैसे किंग और मिनिस्टर मारे गए इंस्टेड ऑफ गुरु एंड डिसाइपल, क्योंकि पूरे शहर में सबको यही पता था कि गुरु और डिसाइपल मारे जाएंगे, लेकिन राजा कैसे मर गया वो बहुत बड़ा सवाल था। जो लोग थे दे वर नॉट एबल टू सी थ्रू द प्लान। कोई भी उस प्लान को समझ नहीं पाया जिसे हमारे गुरु ने एग्जीक्यूट किया था, जिसे हमारे गुरु ने सक्सेसफुल किया था, जिसे हमारे गुरु ने चलाया था। जैसे किंगडम भी उनको मिल गया और उनके जो हमारे पुराने राजा और उसके मिनिस्टर हैं वो मारे भी गए और वहां पर उनका पूरा सिस्टम बदल भी गया और इनका जो लड़का था हमारा प्यारा प्यारा क्या नाम है राजदुलारा डिसाइपल वो बच भी गया। तो हमारे गुरु ने बड़ा दिमाग चलाया, बड़े स्मार्टली हमारे जो क्या नाम है डिसाइपल को बचाया और हमारे राजा को टारगेट करके अपने आप को बचा लिया। ठीक है, एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए क्या आप सब बच्चों ने आज की क्लास को समझा और बेटा क्या आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया। आपके पास बेटा एक यस या नो का पोल आएगा, फटाफट से मुझे बताइएगा कि आपके लिए क्लास कैसी रही। ठीक है, और फिर बेटा हम लोग हमारी क्लास को खत्म करेंगे। इनकेस अगर किसी का कोई डाउट है बेटा तो मैं कॉमेंट सेक्शन भी देख रही हूँ, यहाँ पर ही खड़ी हूँ मैं, तो मुझे अपने डाउट बता दो। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट को भी सॉल्व कर देती हूँ। भाई आज तुम्हें थोड़ी क्लास में से फ्री छुट्टी जल्दी मिल गई है, आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास भी नहीं है। आज सर ने शायद छुट्टी ली हुई है, सर शायद अवेलेबल नहीं है आज, तो तुम्हारी मैथ्स क्लास तो हो नहीं रही है बेटा आज, तो तुम ऐश करो, मजे करो। पूछो बेटा आदर्श क्या डाउट है, तुम तो 1 महीने से ब्लॉक थे ना। प्रणव सैनी डाउट बताओ बेटा, डाउट यही बताओ, मैं कह तो रही हूँ मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। मैसेंजर बेटा आपका संदेश आगे देने वाला। टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है बेटा? जैसे हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं तो हमारे बच्चों को एक रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई ये आज आपका दिन है, वैसे ही टीचर्स की पूरे साल की मेहनत को, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हमारे दिवाली की एक मान्यता होती है कि इस दिन हमारे भगवान राम जो हैं वो वापस आए थे अयोध्या, बिल्कुल वैसे ही टीचर्स डे की भी मान्यता ये है कि जो टीचर्स आपके करियर को बनाने में इतनी मदद कर रहे हैं बेटा आपकी, उस पूरे करियर के अंदर उनके लिए भी एक दिन होना चाहिए जिस दिन हम उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें कि भाई आपने हमारे लिए इतना किया है, बस उसी बात के लिए। ठीक है, चलिए फिर एक बार देख लेते हैं बेटा आपका लीडर बोर्ड कैसा है। सॉरी ये क्या है 94.7। ठीक है, ठीक है भाई, अब एक काम और आपका, थैंक यू। ठीक है, लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। लीडर बोर्ड कुछ ऐसा है भाई, आयुष त्यागी, अभिनव त्रिवेदी एंड अनुज खरवार, वेरी गुड, टॉप 3। फिर हमारे पास है आशुतोष कुशवाहा, अमन कुमार, अमरीश पटेल, सागर राजपूत, कुशल चौधरी, यश यादव एंड हरीश सोंकार, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आकर बेटा फाइनली आप लोगों की आज की क्लास जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, मेरी अगली क्लास 5:30 बजे है। ठीक है, मैं अभी अगली क्लास के लिए तैयारी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी अगली क्लास 5:30 बजे है। आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। कुणाल अगली क्लास से पक्का वीडियो कॉल करेंगे आपको। आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए और इतना टीचर्स डे मुझे अच्छे से विश करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट।
और इसी के साथ बच्चों आपकी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।